भाग तुम्हारे हैं तेरे घर राम पधारे हैं, तेरे घर राम पधारे हैं। अहिल्या बड़ी भाग तुम्हारे हैं, तेरे घर राम पधारे हैं, तेरे घर राम पधारे हैं। जो रघुवर तक पहुँच न पाते, उन तक चल कर स्वयं प्रभु आते। जो तुझे तारण आए वो जग के तारण हारे हैं, तेरे घर राम पधारे हैं। अहिल्या बड़े भाग तुम्हारे हैं, तेरे घर राम पधारे हैं। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। तो जिस प्रकार हमने पिछले भाग में जाना कि कैसे श्री विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण जी को श्री अहिल्या माता और गौतम मुनि का इतिहास सुनाते हैं, इसके साथ साथ अब विश्वामित्र जी ये कथा बताते हैं कि आखिर ये जो निर्जन आश्रम है निर्जन क्यों बना, आखिर यहाँ कोई रहता क्यों नहीं है। इसके बारे में हम यहाँ पर अब विश्वामित्र जी बताते हैं। यहाँ पर विश्वामित्र जी यहाँ तक बता देते हैं कि आखिर कैसे इंद्र जो थे उनकी नीयत बिगड़ जाती है और वो अहिल्या माता के पास आते हैं। यहाँ पर गौतम मुनि गंगा जी के तट पे जाते हैं। यहाँ गंगा माता गौतम मुनि को चेतावनी देते हैं कि गौतम, तुम्हारी पत्नी छली गई है, यानी तुम्हारी पत्नी को इंद्र ने छला है, तो तुम जल्दी अपने घर जाओ। अभी ये सुबह का समय नहीं है, तुमको किसी ने छला है, जाओ अपने घर, जल्दी जाओ। तब यहाँ अब गौतम मुनि पहुँच जाते हैं अपने आश्रम में। यहाँ पर जो इंद्र थे वो आश्रम से बाहर निकल रहे थे। इंद्र ने सोचा कि भाई अगर ज़्यादा देर कही, अगर ये गौतम मुनि स्नान करके वापस आ गए तो फिर दिक्कत हो जाए। तो यहाँ इंद्र बाहर वापस जाने वाले थे। जैसे ही बाहर निकलते हैं सामने से आ गए गौतम मुनि। गौतम मुनि ने देखा कि अरे मेरे जैसा ही बहरूपिया कौन है। गौतम मुनि ने नेत्र बंद किए, जान गए कि ये इंद्र हैं। अब यहाँ पर गौतम मुनि इंद्र को श्राप देते हैं। अब यहाँ पर क्या श्राप देते हैं इसके बारे में हम आज के सत्र में जानेंगे। तो आइए आज की कथा को आरंभ करते हैं। यहाँ पर अब गौतम मुनि जो थे वो इंद्र को श्राप देते हैं, बड़ा ही विचित्र श्राप देते हैं। बाद में जो इंद्र थे वो पितृगणों के पास जाते हैं और उस श्राप से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। क्या कह के कि पितृगणों, देवताओं, मैंने तो आपकी ही सुविधा के लिए ये काम किया था। देवताओं ने कहा हमारी सुविधा के लिए कैसा काम, आपने तो अपने काम वासना के लिए काम किया है, गौतम नारी को छला है, तो हमारे हित में कैसे हुआ काम। तब यहाँ इंद्र ने कहा कि देखिए ये गौतम मुनि बड़े ही श्रेष्ठ ऋषि हैं, ये हमेशा यज्ञ करते रहते हैं और आपको पता है देवताओं कि अगर कोई यज्ञ कर ले ज़्यादा से ज़्यादा तो इंद्र बन जाता है। तो अगर कोई और इंद्र बन गया, अगर इसने हमारे स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया या फिर कैसे भी करके स्वर्ग का राजा बन गया, तो ये आप लोगों के लिए और मेरे लिए ये अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए आपकी रक्षा करने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए मैंने ये सब काम किया था, ताकि ये गौतम नारी कैसे भी करके ये अशुद्ध हो जाए और ये गौतम ऋषि अपनी नारी को कुछ ना कुछ ऐसे वैसे श्राप दे देगा और उसके पश्चात वो उसकी नारी अशुद्ध हो गई। और बिना नारी के कोई भी अच्छे कार्य होते नहीं हैं। अगर विवाह हो गया तो वो कोई अच्छा कार्य नहीं कर पाएगा, कोई अच्छे यज्ञ नहीं कर पाएगा, इसलिए वो इंद्र भी नहीं बन पाएगा। इसलिए मैंने ये सब काम किया। यहाँ इंद्र बनावटी कहानी बताते हैं। यहाँ पर अब गौतम ऋषि पहुँच जाते हैं आश्रम के अंदर। आश्रम के अंदर अहिल्या माता बैठी हुई थी। यहाँ पर गौतम ऋषि ने अब अहिल्या माता को भी श्राप देना चाहा। यहाँ पर अहिल्या माता ऋषि मुनि के चरणों में गिर जाती हैं, कहती हैं कि ऋषि मुवर मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है। ये तो इंद्र मेरे पास स्वयं आए और मुझे परेशान करना आरंभ कर दिया। मैंने तो मना भी किया था लेकिन ये नहीं माने। गौतम ऋषि ने कहा अरे जो भी हो, तुम ऋषि पत्नी हो, तुम किसी दूसरे पुरुष के साथ कैसे रह सकती हो, मैं तुमको श्राप देता हूँ। क्या श्राप दिया? अब यहाँ पर ये जो श्राप देने का क्रम है ना, वो वाल्मीकि रामायण में अलग है, तुलसीदास रामायण में अलग है, तुलसीदास जी के रामचरितमानस में अलग है। वाल्मीकि रामायण में गौतम ऋषि श्राप देते हैं कि मैं तुमको ये श्राप देता हूँ कि तुम अभी इसी समय अदृश्य हो जाओ।
तुम किसी को भी दिखाई नहीं दोगी। यहाँ पर जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी रहेंगे वो तुम किसी को भी दिखाई नहीं दोगी। तुम हमेशा के लिए यहीं पर निवास करोगी पर किसी को दिखाई नहीं दोगी, दृष्टिगोचर तुम नहीं होगी। बाद में त्रेता युग में जब भगवान श्री राम श्री विश्वामित्र जी और लक्ष्मण जी के साथ यहाँ पर आएंगे, तब जैसे ही उनकी दृष्टि तुम पर पड़ेगी, जैसे ही भगवान श्री राम और तुम्हारा, जैसे तुम भगवान श्री राम के सामने आओगी वैसे ही तुम दृष्टिगोचर हो जाओगी, और जैसे ही तुम दृष्टिगोचर होगी तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा और तुम मेरे लोक में आकर निवास करने लोगे। यह है वाल्मीकि रामायण का प्रमाण। अब यहाँ तुलसीदास रामायण में अलग ही कहानी है कि भाई तुलसीदास रामायण में ऐसा है कि गौतम ऋषि ने श्राप दिया कि तुम जाओ और पत्थर की बन जाओगी, यानी तुम अब पत्थर की नारी हो जाओगी, यानी तुमने कोई ऐसा काम किया, तुमने अपने शरीर को दूसरे पुरुष से स्पर्श कराया है, इसलिए तुम्हारा शरीर पत्थर का हो जाएगा। बाद में भगवान इसमें अपने चरण रज का स्पर्श कराएंगे, चरण का नहीं, चरण रज का स्पर्श कराएंगे, तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अब यहाँ पर ये कहकर तो गौतम मुनि चले गए ऊपर भगवान के धाम को सिधार गए। यहाँ पर अब गौतम नारी जो थी वो हम वाल्मीकि रामायण के हिसाब से यहाँ पर गौतम जो नारी थी वो अदृश्य रूप से यहाँ पर रह रही थी। यहाँ पर अब विश्वामित्र जी राम जी से कहते हैं कि राम अब तुम चलो, मैं तुमको उस स्थान पर ले जाता हूँ जहाँ पर अहिल्या अभी निवास कर रही होंगी अदृश्य रूप में, तुम वहाँ जाना। जैसे ही तुम्हारा दर्शन अहिल्या को होगा वैसे ही अहिल्या मुक्त हो जाएगी, उसको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर अब भगवान श्री राम विश्वामित्र जी के पास पहुँचते हैं आगे, और जहाँ पर अहिल्या माता दृष्टिगोचर नहीं होती थी, बस बैठी रहती थी अदृश्य रूप से, वहाँ पर ले जाते हैं। जैसे ही भगवान श्री राम ने अहिल्या माता की तरफ देखा, भगवान तो सब देख सकते हैं, भगवान ने जैसे ही उस तरफ देखा वैसे ही अहिल्या माता दृष्टिगोचर हो, यानी अहिल्या माता दिखाई पड़ने लगी। अहिल्या माता ने देखा कि अरे मैं तो दिखाई पड़ने लगी। अहिल्या माता सामने देखती हैं कि एक बड़े ही अच्छे एकदम सुंदर सुदृढ़ विशाल पुरुष खड़े हुए हैं, उसके पीछे महामुनि विश्वामित्र जी हैं, सामने एक और कोई पुरुष खड़ा हुआ है पीछे उनके। अहिल्या माता जान गई कि अब मेरे मुक्ति का समय आ गया, ये साक्षात भगवान श्री राम है, क्योंकि मेरे पति का वचन कभी छूटा नहीं हो सकता। यहाँ पर अब अहिल्या माता तर जाती हैं। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी करी, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवहि वचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण ही लागी, जुगल नयन जलधार भई, धीरजु मन कीन्हा प्रभु कहूँ चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी, गया गम जय रघुराई, मैं नारिया पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव विमोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि सर नहीं आई, मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना, देखहूँ भरी लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना, विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ मांगहूँ बर आना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना, जिहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीश धरी,
सोई पद पंकज जेहि पूजत, अज मम सिर धर्यो कृपाल हरि। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बर पावा, गैपति लोक आनंद भरी। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठते ही भजो, छाड़ी कपट जंजाल। यानी भगवान श्री राम का जैसे ही दर्शन अहिल्या माता को हुआ, वैसे ही अहिल्या माता दृष्टि गोचर हो गई। यहाँ पर अहिल्या माता जान गई ये जगत के तारणहार हैं। अहिल्या माता भगवान श्री राम के चरणों में गिरने ही वाली। भगवान श्री राम जान जाते हैं, भगवान श्री राम पकड़ लेते हैं अहिल्या माता को। अहिल्या माता से कहते हैं, अरे आप नारी हैं, और हमारे यहाँ तो कहा जाता है यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी आप हमारे चरण छुएंगी तो ये अच्छी बात नहीं होगी। आप ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, तो ये उचित बात नहीं है। आप हमारे चरण मत छुइए। उस उल्टा भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने खुद अहिल्या माता के चरण छुए। इसके पश्चात अहिल्या माता अपने पति लोक को सुधार जाती हैं। यहाँ पर अगर हम तुलसीदास रामायण की ओर थोड़ा सा अग्रसर हों तो यहाँ पर भी थोड़ा सा हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं, यानी तुलसीदास जी के रूप में यहाँ पर विश्वामित्र जी कहते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं और विश्वामित्र जी कहते हैं, क्या कहते हैं? गौतम नारी शापवश उपल देहु धर धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। अर्थात ये जो गौतम नारी है वो शापवश ऐसी पत्थर की हो गई है, वो तुम्हारे चरणों की रज चाहती है। चरण नहीं चाहती, चरणों की रज चाहती है। तुम उसके चरणों की रज छुआ दो जिससे वो तुम्हारा नारी बन जाए। यहाँ पर भगवान ने उस पत्थर के ऊपर, उस शिला के ऊपर अपने पैरों को रखा। भगवान ने थोड़े से पैर हिलाया, वो जो धूल थी भगवान के पैरों से नीचे गिरी और अहिल्या माता उठकर खड़ी हो गई। भगवान ने पाँव नहीं रखा, भगवान ने केवल पाँव हिलाए, धूल झड़ी और अहिल्या माता ऊपर, यानी एक शिला से एक नारी बन जाती है। इसके पश्चात यही स्तुति होती है। इसके पश्चात अहिल्या माता भगवान श्री राम का दर्शन करती हैं। बाद में यहाँ पर श्री राम जी पूछते हैं कि अहिल्या देवी आपको कुछ कहना है क्या? अहिल्या देवी कहती हैं, हाँ प्रभु, लोग कहते हैं कि मेरे पति ने मुझे श्राप दे दिया, लेकिन आज मैंने जान लिया कि मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया था। गलत बात प्रभु, ये बात सही नहीं है। लोग कहते हैं कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया था, ये ठीक बात नहीं। मेरे पति ने मुझे वरदान दिया था। एक तरह से देखा जाए तो मेरे पति ने मेरा उद्धार किया था। जो राम से मिलवा दे ऐसे वचन श्राप हो ही नहीं सकते। ये सब कहते हुए श्री अहिल्या माता अपने पति के धाम को सिधार जाती। यहाँ पर अहिल्या उद्धार नामक ये मनोरम प्रसंग समाप्त होता है। यहाँ पर अब विश्वामित्र जी आगे की यात्रा में अग्रसर होते हैं, पहुँच जाते हैं जनकपुरी में। अब यहाँ जनकपुरी में क्या क्या चरित्र होते हैं इसके बारे में हम अगले सत्र में जानेंगे। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।